आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास टैली पे है और टैली पे हमारी जो क्लास है वो इन्वेंट्री के प्रोसेस को लेकर है। इन्वेंट्री के प्रोसेस में आज हम जानेंगे परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर के बारे में और साथ ही हम जानेंगे डेबिट एंड क्रेडिट नोट के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज हमारी वीडियो लेंथी बनेगी। तो हम यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, जो कि है इन्वेंट्री इन्फो पे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप F11 F2 पे जाना है आपको और यहाँ पर आप देखेंगे इनवॉइस ऑप्शन में जहाँ पर आपको शो हो रहा है डेबिट क्रेडिट नोट। तो ये ऑप्शन अगर यस नहीं है तो स्टूडेंट आपको इनको करा लेना है यस, और साथ में आपको इनवॉइस मोड ऑप्शन को करा लेना है यस। इसके बाद इसको हमें कर लेना है एक्सेप्ट और हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री करने के लिए आप आएंगे इन्वेंट्री वाउचर्स पे। तो स्टूडेंट एंट्री करने से पहले मैं आपको पर्पस बता दूं, क्रेडिट और डेबिट नोट यूज़ क्यों होते हैं। क्रेडिट नोट वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर सेल्स रिटर्न होती है, और डेबिट नोट यूज़ वहाँ पर किया जाता है जहाँ परचेज रिटर्न होती है। साथ ही टैक्स की एडजस्टमेंट के लिए हम डेबिट और क्रेडिट नोट का यूज़ करते हैं। तो अभी हम नॉर्मल वाउचर सीख रहे हैं जिसमें हम नॉर्मल एंट्री करना सीख रहे हैं। तो हम सीखेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कैसे बनाते हैं। तो कंट्रोल F8 से आप देखेंगे यहाँ पर क्रेडिट नोट आपको मिलता है, कंट्रोल F9 से आप देखेंगे तो आपको मिलता है डेबिट नोट। तो कंट्रोल F8 यहाँ पर प्रेस करना है आपको प्रेस करना है ऑल्ट आई कंट्रोल V, जिससे कि ये जो है इनवॉइस मोड में आ जाए। तो स्टूडेंट कंट्रोल V प्रेस करके आपको क्रेडिट नोट को इनवॉइस मोड में लेके आना है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास जो है एक सेल ट्रांजैक्शन है जिसके लिए हम क्रेडिट नोट बना रहे हैं। तो सेल मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है, ओरिजिनल बिल नंबर और यहाँ पर डाल दी है डेट। अब हम पार्टी का नाम सेलेक्ट कर रहे हैं जिस पर कस्टमर से हमें प्रोडक्ट वापस आया है। फिर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट हम ले लेते हैं ओपनिंग बैलेंस वाला, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है कि सेल्स अकाउंट आप सेम ले, यहाँ पर आप बनाएंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं ऑल्ट C करके सेल्स रिटर्न अकाउंट। यहाँ पर आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट को रखना है सेल्स अकाउंट के अंडर और बढ़ना है आगे। अब जो प्रोडक्ट हमने खरीदे थे हम वो करा रहे हैं वापस। तो सपोज कीजिए हमने सोनी का प्रोडक्ट खरीदा है, कौन से गोडाउन से खरीदा, बेचा था, हेड ऑफिस से बेचा था। तो वहाँ से हमारा जो है एक पीस वो हमने वापस करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर एक एंट्री हम कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट हमें थोड़ी सी इसमें डिटेल सही करनी है, जिसके लिए हमें ओरिजिनल बिल नंबर चाहिए होगा। तो ओरिजिनल बिल नंबर मैं यहाँ से पहले निकाल लेता हूँ जिससे कि हम इसे और आसानी से कर पाए। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें जाना होगा डे बुक में, गेटवे ऑफ टैली पे। डे बुक में सेल की आप एंट्री देखिए यहाँ पर। तो ये जो सेल बिल है हमारा, ये बिल हमें चाहिए। तो ये बिल नंबर के बेस पे हम एंट्री पास करेंगे। तो हम चलते हैं अपने इन्वेंट्री वाउचर की तरफ जहाँ पर हमें एंट्री करनी है क्रेडिट नोट की। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप कंट्रोल F8 प्रेस करेंगे, कंट्रोल V चेंज करेंगे मोड को और यहाँ पर डालेंगे आप सेल बिल नंबर। पार्टी सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप सेल्स का जो अकाउंट है सेल्स रिटर्न अकाउंट। प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पर और यहाँ सेलेक्ट करेंगे गोडाउन। तो मान लीजिए 2 पीस हमारे जो है वो डिफेक्टेड थे जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट वापस आ गए हैं। तो स्टूडेंट ये एंट्री आपकी हो गई है डन और ये एंट्री हो गई है आपकी कंप्लीट। तो इसी तरह से आपको बनाना है परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न के लिए यानी कि डेबिट नोट हम बनाएंगे तो कंट्रोल V हमें करना है। यहाँ पर हम जो है बिल नंबर डालेंगे ओरिजिनल और इस ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एंट्री देख लेते हैं हमारी परचेज की एंट्री। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास परचेज की एंट्री है मिस्टर B के लिए, जिसमें सोनी LED टीवी और सैमसंग गैलेक्सी जैसे प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हम बिल नंबर जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं और हम यहाँ पर एंट्री प्रोसेस करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें डालना है ओरिजिनल बिल नंबर, यहाँ पर पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है मिस्टर B, साथ ही हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है परचेज रिटर्न अकाउंट। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट और यहाँ पर हम इन्वेंट्री वैल्यू ऑप्शन को यस करेंगे। तो स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हम यहाँ पर कोई प्रोडक्ट वापस करा रहे हैं जो हमने खरीदा था जिसमें डिफेक्ट निकला है। तो एक पीस हम वापस करा रहे हैं ब्रांच B से और इस तरह से हमने जो है डेबिट नोट की भी एंट्री पास कर दी। तो स्टूडेंट ये था डेबिट एंड क्रेडिट नोट के बारे में। इसकी रिपोर्ट आपको देखनी है तो आप जाएंगे डिस्प्ले में, आप जाएंगे अकाउंट बुक के अंदर, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे जर्नल रजिस्टर।
यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे डेबिट नोट एंड रजिस्टर या क्रेडिट नोट रजिस्टर। तो हम देख रहे थे डेबिट नोट रजिस्टर। तो देखिए एक एंट्री हमारे दिखा रहा है डेबिट नोट में हमने कौन सी एंट्री कर रखी है। इसी तरह से आप एग्जिट कीजिए इसको बाहर आने के लिए। क्रेडिट नोट की एंट्री चेक करेंगे तो क्रेडिट नोट आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो स्टूडेंट हमने सीखा डेबिट एंड क्रेडिट नोट को बनाना। अब हम सीखेंगे परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर प्रोसेस, जो कि हमारा जो इन्वेंट्री है उसका अगला टॉपिक है और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये कंपनी में काम आता है। परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर के बेस पे ही किसी भी कंपनी में ट्रांजैक्शन की जाती है। बिल बनाना एक ऑप्टिमम पार्ट है, बट परचेज ऑर्डर सेल ऑर्डर एक पूरा प्रोसेस होता है। इसको आपको समझना है अच्छे से। तो मैं यहाँ पर आपको परचेज ऑर्डर बना के दिखाऊंगा और साथ ही बताऊंगा सेल्स ऑर्डर बनाते वक्त आपको क्या चेंजेस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। F11 F2 पे हम जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑप्शन को करा देंगे स्टूडेंट्स यस। इसके बाद हमें जाना है यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर वाले ऑप्शन पे, जिस पे हमें जो है डिलीवरी रिसिप्ट नोट ऑप्शन को कराना है यस। और हमें स्टूडेंट यहाँ पर कोई भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर रिजेक्ट प्रोडक्ट होगा उसके लिए रिजेक्शन इनवर्ड रिजेक्शन आउटवर्ड नोट की जरूरत पड़ेगी, तो इसको हमें करा देना है यस। तो स्टूडेंट हमने परचेज ऑर्डर प्रोसेस के लिए परचेज ऑर्डर ऑप्शन, ट्रैकिंग नंबर और रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड ऑप्शन को करा दिया है यस। तो आप इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप देखिए कि हमें जाना है ऑर्डर वाउचर पे ऑर्डर की एंट्री करने के लिए। तो स्टूडेंट परचेज ऑर्डर तब बनाया जाता है जब हम सामने वाली पार्टी को ऑर्डर दे रहे हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तब सामने वाली पार्टी हमें प्रोडक्ट भेजती है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो बिल भी भेजती है। उस बिल के अकॉर्डिंग हमें करनी होती है पेमेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर बी जो कि है क्रेडिटर, जिनको हम परचेज ऑर्डर दे रहे हैं। तो इनको हम परचेज ऑर्डर बना के दे रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर परचेज ऑर्डर के लिए बिल नंबर मैं लिख रहा हूँ, तो परचेज ORD 001 मैंने लिख दिया है। परचेज लेजर आप सेलेक्ट करेंगे परचेज अकाउंट। यहाँ पर आप जिस प्रोडक्ट का आप ऑर्डर देना चाहते हैं, मान लीजिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है LED TV, जो कि कम मात्रा में 12 ही पीस इसके पड़े हुए हैं। तो ये है ऑर्डर की ड्यू डेट, कौन सी डेट तक ऑर्डर जो है वो ड्यू रहेगा। तो 1 महीने की डेट के हिसाब से मैंने यहाँ पर इसको 1 मई कर दिया है। गोडाउन एनी का मतलब होता है स्टूडेंट कि ये प्रोडक्ट आपके किसी भी गोडाउन में डिलीवर हो सकता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि कहाँ पर होना है तो आप वो गोडाउन कर लीजिए सेलेक्ट। 5 पीस का ऑर्डर हमने दे दिया है। 5 पीस टीवी हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट में डाल दिया। तो इस ऑर्डर को हमें कर लेना है एक्सेप्ट नरेशन लिखने के साथ और इसको कर लेना है एंटर। तो स्टूडेंट परचेज ऑर्डर हमने बना दिया। इसका प्रिंट फॉर्म देख लीजिए, Alt P प्रेस करके यस एंटर दबाइए। तो ये देखिए परचेज ऑर्डर हमारा जो है बन के रेडी हो गया, जहाँ पर बिल जो है हमारी कंपनी के नाम का बनेगा और सप्लायर की डिटेल यहाँ पर मौजूद है। साथ ही हमारे पास है सप्लायर का रेफरेंस नंबर, यहाँ पर प्रोडक्ट, उसकी ड्यू डेट ऑर्डर की, और यहाँ पर हमें बाकी सारी डिटेल्स दे रखी है। तो स्टूडेंट इसको कर लेते हैं हम एग्जिट। अब हम यहाँ पर जो है एंट्री पास करेंगे इन्वेंट्री वाउचर में जाके। तो इन्वेंट्री वाउचर में स्टूडेंट हमें जो एंट्री करनी है वो करनी है परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में रिसिप्ट नोट की। तो स्टूडेंट Alt F9 आपको यहाँ प्रेस करना है, Alt F9। तो रिसिप्ट नोट के लिए रिसिप्ट नोट का एक नंबर दे देते हैं REC 001। पार्टी सेलेक्ट करेंगे हम मिस्टर बी। यहाँ पर स्टूडेंट आप देखिए लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स यहाँ ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट की डिटेल, परचेज अकाउंट सब ऑटोमेटिक आपका आ गया है। तो इसको कर लेना है स्टूडेंट एक्सेप्ट। अगर आपको लगता है कि कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है तो आप ध्यान रखिए। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे जब आइटम एलोकेशन डिटेल्स में, तो ट्रैकिंग नंबर आपको रखना है, रिसिप्ट नोट का नंबर। ऑर्डर नंबर में आप सेलेक्ट करेंगे ऑर्डर नंबर। यहाँ पर आप गोडाउन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कम पीस रिसीव हुए तो मैनुअली चेंजेस, यानी कि जैसे 4 पीस रिसीव हुए तो 4 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैं अभी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो रेट है वो भी चेंज किए जा सकते हैं, एंटर। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने यहाँ पर एंट्री जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया।
अब हमें यहाँ पर मान लीजिए रिसिप्ट करने के बाद हम चेक करते हैं कि कोई प्रोडक्ट हमारा ख़राब निकला, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें जो है यूज़ करना है रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट वाले वाउचर। तो परचेज के केस में हम करते हैं रिजेक्शन आउट। तो यहाँ पर ऑल्ट F6 आपको प्रेस करना है, लेजर आपको सेलेक्ट करना है पार्टी का जिसको आप वापस दे रहे हैं। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है मिस्टर बी। नेम ऑफ आइटम हमने जो प्रोडक्ट खरीदा था उनसे, जैसे सोनी LED ब्राविया टीवी, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है प्रोडक्ट। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ट्रैकिंग नंबर, फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे गोडाउन और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे पीसेज जितने आप रिजेक्ट करा रहे हैं। तो मान लीजिए 2 पीस डिफेक्ट निकले जिसको हम करा रहे हैं वापस, एंटर। और आप देखिए इस तरह से आपको डिटेल शो हो जाएंगी। तो इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट इसका भी हम प्रिंट देख लेते हैं, ऑल्ट P हमें प्रेस करना है यहाँ पर, और देखिए हमारे रिजेक्शन आउट की एंट्री भी हमें यहाँ पर डिटेल शो हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैनुअली पेन से रीजन और यहाँ पर साइन करके इसको वापस दे देंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे जो परचेज ऑर्डर प्रोसेस का तीसरा वाउचर था वो हमने नोट डाउन कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे। अब हमें बनाना है बिल। तो बिल बनाने के लिए स्टूडेंट हम जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर पे और हमें प्रेस करना है F9। तो बिल को एक नंबर दे देते हैं स्टूडेंट, बिल परचेज B/001 हमने नंबर दिया है। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है मिस्टर बी को और सेलेक्ट कर लिया है रिसिप्ट नोट को। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक सीक्वेंस फॉलो होता है, जैसे ऑर्डर जो होता है उसके बाद रिसिप्ट नोट बनता है, यानी कि रिसिप्ट नोट में रेफरेंस के लिए आएगा ऑर्डर नंबर। ऐसे ही जब रिसिप्ट हो जाती है तो उसके बदले में जब रिजेक्शन आउट की बारी आती है तो रिजेक्शन आउट में हमें चाहिए होता है रिसिप्ट नंबर एज एन रेफरेंस नंबर। तो इसी तरह से जब हम बिल बनाते हैं तो बिल नंबर के लिए भी हमें अगेंस्ट रिसिप्ट नंबर को ही रेफरेंस नंबर में लेना है। तो स्टूडेंट यहाँ मैंने ले लिया है रिसिप्ट नंबर, इसको कर लेते हैं एंटर और आप देखेंगे डिटेल पूरी की पूरी अपडेट हो चुकी है। तो 3 पीस का बिल बनेगा क्योंकि 2 पीस हमने करा दिए हैं रिजेक्ट। इसको कर लेते हैं स्टूडेंट एक्सेप्ट और हमारा बिल जो है वो रेडी हो गया। अब करनी है स्टूडेंट्स हमें बिल की पेमेंट। उसके लिए हम यूज करेंगे F5। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे पार्टी का अकाउंट मिस्टर बी। मिस्टर बी का आप देख सकते हैं टोटल बैलेंस 3,24,498 आ रहा है, लेकिन हमें चेक करना है लास्ट वाले बिल का अमाउंट। तो पेज अप बटन दबा के एंटर दबाइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट वाले बिल का अमाउंट है 1,09,500। तो यहाँ पर हम जब पेमेंट करेंगे तो हम यहाँ पर चेक करेंगे पार्टी का लेजर। तो 1,09,500 हमारा जो बिल का बैलेंस था वो सेलेक्ट कर लेते। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए तीसरे नंबर का जो बिल है वो पेंडिंग बिल की लिस्ट में तीसरे नंबर का बिल है 1,09,500 का। इसको हमने कर लेना है एंटर और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है SBI बैंक या फिर कैश अकाउंट जिस हिसाब से आप पेमेंट कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं बैंक से चेक काट के ले रहा हूँ, तो चेक से पेमेंट जा रही है, चेक नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पर और चेक की डेट लिख देते हैं, एंटर करेंगे और स्टूडेंट इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्रोसेस हो गया है कंप्लीट। स्टूडेंट अर्थ इंस्टीट्यूट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्वेंट्री का ऑप्शन आपने सीख लिया है, आशा करता हूँ आप ये टॉपिक अच्छे से कर पाएंगे। सेल्स ऑर्डर के लिए आपको स्टूडेंट बस ये ध्यान रखना है जहाँ पार्टी का अकाउंट क्रेडिटर था वहाँ होना चाहिए डेटर। शॉर्ट कीज आप जो है चेक कर सकते हैं शॉर्टकट की बार से स्टूडेंट, और F11 F2 से आप इस ऑप्शन को करा सकते हैं यस सेल्स ऑर्डर प्रोसेस को। तो बस आप इस प्रोसेस को भी पूरा कर पाएंगे इजीली। तो आप इसको ट्राई जरूर कीजिए और अपने डाउट एंड जो भी परेशानियां आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट आज के लिए करते हैं बस इतना ही। थैंक यू सो मच।